दोस्तों, जैसे जैसे आप जैसे आप सुनते हो, जैसे आप देखते हो, जैसे आप सुनते हो, जैसे आप देखते हो, जैसे आप करते हो, उसी तरह आप सोचते हो, और जो सोचते हो वो करते हो। इसलिए जो आप करते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, जिनके साथ रहते हो, वो अच्छे लोग। आप अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को करो। जब आप अच्छा विचार करोगे और अच्छा विचार करोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। और दोस्तों, आपको इस जीवन में इंसान के रूप में आया है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है। और कोई भी व्यक्ति हो, वो जीवन में हमेशा खुश ही रहना चाहता है, पर नहीं, सिर्फ खुश ही रहना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको दुख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुख भी महत्वपूर्ण है। जिसी तरह आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ये आपको होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह जिस तरह पौधे को उगने के लिए, उसे बड़ा होने के लिए उसे बारिश की भी ज़रूरत है, और धूप की भी, और बारिश की भी ज़रूरत है, धूप की भी ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है, ठंडी की भी ज़रूरत है, गर्मी की भी ज़रूरत है, सभी चीज़ों की ज़रूरत है। इसकी वजह से वो उगता है, बड़ा होता है। उसी तरह आपको भी हर एक चीज़ की ज़रूरत है। उसके बिना आप मजबूत नहीं बन सकते, सफलता नहीं हासिल कर सकते। ये चीज़ें आपको मिलना, आपके सामने आना महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से ही वो आपके सामने आती है। दोस्तों, ऐसे कौन सी दुनिया में चीज़ नहीं जिसका इस्तेमाल ना हो? हर एक चीज़। पत्थर किस काम का है? उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं, वो हमें इधर उधर रास्ते में ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है। पर उसी पत्थर से किसी को मार के हम उसको मार सकते हैं। कौन सी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ ही नहीं। हम हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन बातों को किसी चीज़ से सुन रहे हो, और वो मोबाइल है, इसका भी इस्तेमाल है। उसी तरह आपका भी किसी इंसान के लिए इस्तेमाल है, और वो इंसान आपके लिए भी इस्तेमाल है। सभी चीज़ों का, वो इंसान हो या कौन सी चीज़, सभी का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, और एक दूसरे को अच्छे से इस्तेमाल करो। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति है, ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ मुझे ही लोग आते हैं, धोखा देते हैं और चले जाते, दुख देते हैं और चले जाते। तो दोस्तों, आपको चालाक बनने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि चालाक बनने का मतलब किसी को फंसाना, या किसी को बुरा भला कहना, या बुरा करना, या बुरा सोचना, ऐसा है तो नहीं। चालाक बनने का मतलब ये है कि आपको कोई फंसाए या धोखा दे तो उससे सीखे, उससे बचे। ये है चालाक बनने का मतलब। और दोस्तों, आपको सुख में जीना है हमेशा, तो ये 3 चीज़ें पर एक काबू में ला दो, हमेशा सुख में रहोगे। सबसे पहली बात आपको चाहिए होती है, वो है सफलता। दूसरी बात, आप खुशी ये सारी हासिल करना चाहते हो चीज़ें,
और उसके साथ ही में महत्वपूर्ण चीज़, आपके रिश्ते भी नहीं टूटने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको ये मैंने बताई गई, अभी बताने वाला हूँ, उन 3 चीज़ों को अपने काबू में लाइए। आपकी ये 3 चीज़ें जल्द ही हो जाएगी, सफलता हासिल होगी, रिश्ते नहीं टूटेंगे, अच्छी से जीवन भी जियोगे और सफल इंसान भी बनोगे। सबसे पहली चीज़, और वो है जुबान। दोस्तों, जुबान बहुत ही हल्की होती है, पर ये बहुत हल्की होती है, पर इसी ने बोले गए कुछ बहुत ही भारी शब्द जिनका वजन लोग उठा नहीं पाते और इस वजन के नीचे दब जाते, इन बातों के नीचे दब जाते हैं। इसलिए अपने जुबान को संभाल के इस्तेमाल करें, बोले कौन सी भी चीज़। दोस्तों, रिश्ते टूटने का सबसे मूल्य जड़ यही होता है, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे तो आपके रिश्तेदारों को गुस्सा, क्रोध जरूर आएगा, और क्रोध आएगा तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे और वो भी आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, और इस तरह बहस शुरू होगी, और बहस शुरू होगी तो झगड़ा होगा, फिर लड़ाई, फिर मारपीट और बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपके रिश्ते टूटेंगे। इसलिए अपनी ज़ुबान को काबू में लाए। कौन सी भी चीज़ हो, छोटी से ही शुरू होती है। दूसरी चीज़, क्रोध। क्रोध दोस्तों इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा सभी कहते हैं, सभी, मैं कहता हूँ, भगवान भी कहते हैं, और बड़े बड़े जो संत हैं वो भी कहते हैं। और दोस्तों, क्रोध को अपने नियंत्रण में लाए। कौन सी भी चीज़ हो, वो जल्द ही आपके काबू में नहीं आएगी, पर हाँ, आप सीखना चाहोगे, उसको मन से सीखना चाहोगे तो वो जरूर आपके काबू में आएगी। और दोस्तों, क्रोध को जल्द ही अपने काबू में लाए। क्रोध जब आए तब शांत रहना, और कौन सी चीज़ है उसको ध्यान से देखो, सुनो, समझो, फिर उसके ऊपर कौन सा जो निर्णय लेना चाहते हो वो लो, क्योंकि समझने के बाद आपको पता चलेगा वो क्या है, कौन सी चीज़ है और क्या करना है। और तीसरी और आखिरी चीज़, आपका डर। दोस्तों, डर हर किसी को होता है, मुझे आपको भी होगा, और बहुत सारे लोगों को है। दोस्तों, डर के ऊपर काबू पाना है, ना कि उससे डरना है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं। डरना बंद करो, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, किससे आप डरते हो, जितनी भी चीज़ों से डरते हो, उन सारी चीज़ों को अपने एक किताब में लिख ले, फिर धीरे धीरे आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काबू पा ले, धीरे धीरे उनके ऊपर विजय पा ले, डरना बंद करें। और दोस्तों, छोटे बच्चों को तो कौन से कीड़े से डर होता है, या बहुत सारे लोगों को कौन से पशु पक्षी से, कौन से इंसान से, कौन सी भी चीज़ से, और बड़े बड़े लोग हैं वो तो असफलता से डरते हैं कि मैं इतना आगे आ चुका हूँ, मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसे सोच के वो कुछ नहीं करते और वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो करते ही कुछ नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे, और आगे बढ़ोगे तभी तो सफलता हासिल होगी। इसलिए ये 3 चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, और इन सारी चीज़ों के ऊपर काबू ज़रूर पाना। और दोस्तों, आप कौन सी भी चीज़ हासिल करना चाहते हो तो अच्छे मार्ग और अच्छे तरीके से ही करो, क्योंकि अच्छे मार्ग और अच्छे तरीके से हासिल की गई जितनी भी चीज़ें हैं वो अंत तक टिकती है, पर बुरे मार्ग से हासिल की गई चीज़ें ज़्यादा समय आपके पास नहीं टिकेंगी, जल्दी आपके
पास से चली जाएगी। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से और अच्छाई से हासिल करें। ऐसे लोग हैं जो जो सोचते हैं कि हमें हमें दुख, दर्द और बहुत सारी चीज़ें क्यों मिलती है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ नहीं, इनकी कोई काम नहीं, तो ये क्यों आती है हमें नीचे गिराने के लिए। और भगवान हमें ये इनका सामना क्यों करने देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोचते हैं, तो उनको बता दो, इन चीज़ों को बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि वो हमारी परीक्षा है, तो कुछ लोग हमारे पापों का फल है, तो कुछ लोग बहुत ही अलग अलग नज़रियों से इन चीज़ों को देखते हैं। तो उनको बता दो कि ये आपको मजबूत बनाने के लिए आए हैं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। आगे जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं उसको उनसे बचने के लिए, उनसे सीखने के लिए सबसे पहले इन कठिनाइयों से आपको आगे बढ़ना है, इनसे सीखना है, फिर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना है। इसीलिए ये आई है आपको सिखाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, ना कि आपको नीचे गिराने के लिए। इसलिए सारी चीज़ों को समझो। और दोस्तों, कौन सी भी चीज़ कभी भी करनी नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं देखते हैं तो अपनी बातें और अपने गुण। दोस्तों, ऐसे नहीं होता। ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं देखते, लोग, समय और बहुत सारी चीज़ें जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत क्रोधित लोग हैं जिनके सामने मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो किसी के सामने कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, जिससे आपके रिश्ते टूट सकते हैं। अच्छा काम है चल रहा है तो वो बिगड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर काबू रखें। ऐसे लोग हैं जो आपको मैं बताता हूँ, एक सफल इंसान कैसा है। ये सारी बातों को हमेशा याद रखना और ज़िंदगी में सफल इंसान ज़रूर बनना। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ज़रूर साल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, असफल इंसान में और सफल इंसान में क्या फ़र्क होता है, ये आपको बताता हूँ। दोस्तों, सफल इंसान और असफल इंसान भी सपने देखता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। दोनों सपने तो देखते हैं, दोनों सपने देखते हैं, असफल इंसान भी और सफल इंसान भी। पर जो सफल इंसान है वो उन सपनों को पूरा करने के लिए सोता नहीं, बल्कि जागता है, दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से सफलता हासिल करता है, दिन रात एक करके। और जो असफल इंसान रहता है वो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ सोते रहता है। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।